students, today we are going to learn about the very important topics. It is a very important topic, so everyone's request listen carefully. Okay, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम लास्ट लेक्चर में से मैंने बताया था कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब देखो ये नॉमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो विदाउट नॉमेनक्लेचर के हम आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, जैसे आपको सभी को मालूम है, सभी के कोई पर्टिकुलर एक नेम होता है, वैसे ही यहाँ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो यहाँ भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके भी नेम दिया रहता है, जैसे उसको भी हम नेमिंग करते हैं और उसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। यहाँ भी दो प्रकार से नाम दिए रहते हैं, एक होता है कॉमन नेम और ट्राइबल नेम, और एक होता है IUPAC नेम। जैसे हमें विदाउट नाम से हमें कोई, अगर हमारा नाम ही नहीं रहता तो कोई नहीं जानता, वैसे जब तक हम नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ेंगे तब तक हम केमिकल्स के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जान पाएंगे। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अगर नॉमेनक्लेचर नहीं आ रहा है इसका मतलब हमें केमिस्ट्री आ ही नहीं रही है। अगर हम उसका नाम ही नहीं जानते तो केमिस्ट्री पढ़ के कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही बोला, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड हैलोजन डेरिवेटिव में भी। वहाँ भी मैंने यही बताया था कि नॉमेनक्लेचर अगर वो आपको बहुत अच्छे से आ रहा है तो यहाँ भी हम ओनली सिर्फ अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते। अब क्या चेंज है इसमें और इसमें, ऐसे कोई ज़्यादा तो चेंजेस नहीं है। अगर आपको वो अच्छे से समझ में आ रहा है, आ गया होगा तो ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। नहीं भी आ रहा है तो भी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं पढ़ा रही हूँ तो आप ध्यान दोगे और अच्छे से सुनोगे। ठीक है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब तक हमें नॉमेनक्लेचर नाम नहीं आएगा तब तक हम अगर आगे भी पढ़ रहे हैं, मैं अगर आपको कुछ आगे पढ़ा भी रही हूँ, रिएक्शन है, प्रॉपर्टीज़ है, तो भी आपको समझ में ही नहीं आएगा ये कहाँ से आ गया नाम। ठीक है, इसलिए नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे से ध्यान देंगे क्योंकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम डिस्कस क्या करते हैं, डिस्कस कार्बोक्सिलिक एसिड है अल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर। अब देखो हमें दोनों को, देखो दोनों एक साथ के ऊपर, हम कीटोन तो नहीं लिखा मैंने, यहाँ सिर्फ अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखा क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए किस तरह से अब हमें नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम दो प्रकार से इसके नॉमेनक्लेचर करते हैं। फर्स्ट वन इज कॉमन नेम। फर्स्ट वन क्या होता है, कॉमन नेम, और उसे ही हम बोलते हैं ट्राइबल नेम। कॉमन नेम और उसे ही हम बोलते हैं ट्राइबल नेम। एंड अनदर वन इज IUPAC नेम। अनदर वन इज IUPAC नेम। सेकंड नेम क्या है, IUPAC और IUPAC नेम, एंड फर्स्ट वन इज द कॉमन नेम और ट्राइबल नेम। हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे कौन सा नेम, कॉमन नेम। फर्स्ट वन इज कॉमन नेम और ट्राइबल नेम। कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड, कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सो एवरीवन लिसन केयरफुली, ध्यान देंगे वीडियो की तरफ। अब देखिए कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्डिहाइड, बोथ आर द रिलेटेड टू ईच अदर। दोनों एक साथ हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन नेम ऑफ अल्डिहाइड, कॉमन नेम ऑफ अल्डिहाइड एंड कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसका कॉमन नेम सोर्स से लिया जाता है। सोर्स यानी जैसे कि अगर कोई ओरिजिन है, नेचुरल सोर्स है, उससे वो नाम लिया गया है एसिड का। जैसे एसीटम है तो उससे एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, जैसे विनेगार में होता है एसीटम, एसीटम से उसका एसिटिक एसिड हो गया। जैसे ब्यूटीरल्डिहाइड है तो ये बटर में होता है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेरिक एसिड हो गया। वैसे जो प्रोपियोनिक एसिड है वो भी सोर्स से लिया गया है। उस प्रकार से और जो अदर एसिड है जैसे कैप्रोइक एसिड है तो एक कैपर से लिया गया है, इट प्रेजेंट इन द गोट। ठीक है, जो वेरेलिक एसिड है वो किससे लिया गया है, ये पेरेनल प्लांट से लिया गया है, इसलिए उसे वेलेरिक एसिड बोलते हैं।
यानी अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉमन नेम है वो उसके किससे लिया गया है, ओरिजिन से, नेचर ऑफ सोर्स से लिया गया है। जो नेचुरल सोर्स है उससे उसका कॉमन नेम लिया गया है। वो नाम हमें मालूम ही रखना है कि कौन सा नेम, कॉमन नेम उसे क्या बोलते हैं। अब देखिए हम एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं तो कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड, कॉमन नेम ऑफ aldehyde is derived from the common name of aldehyde is derived from the carboxylic acid by IC acid replaced by aldehyde। ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला कि जो एल्डिहाइड है इसका कॉमन नेम किससे लिया गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड से लिया गया है। कॉमन नेम डिराइव फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, सिमियर एग्जाम्पल देखिए इन हियर। अब देखो हम फर्स्ट एल्डिहाइड देखते हैं, यहाँ ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करे थे जब कार्बोनिल कंपाउंड पढ़े थे, वहां मैंने बताया था कि एल्डिहाइड बोथ बॉन्ड आर अटैच्ड टू द वन इज द अल्कीन एंड अनदर वन इज द हाइड्रोजन। पर हमने एक ये भी देखा था कि फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एल्डिहाइड और एसिड है जिसमें दोनों बॉन्ड हाइड्रोजन से अटैच होता है और यहाँ एक हाइड्रोजन और एक OH से अटैच होता है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। अब एक कंपाउंड है, अब देखिए अब हम इसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड आपने वैसे पहले जो क्लास है प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे। जो फॉर्मिक एसिड होती है ये फॉर्मिका होता है जो एंड में होता है। एंड जो हमें एंड में आपने सुना है जब वो बाइट करती है तो हमें इचिंग होती है क्योंकि वो एसिड रिलीज करती है, इसलिए उसका फॉर्मिका नाम है। तो उससे उसका नाम क्या गिरा है, फॉर्मिक एसिड। मैंने पहले ही बताया कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम जब हम पढ़ेंगे तो उसके सोर्स से लिया गया है। ठीक है, अब देखो एल्डिहाइड जो है इसका कॉमन नेम हम कैसे लेंगे। एल्डिहाइड में याद रखने का, एल्डिहाइड कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड इज डिराइव्ड फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड by IC acid replaced by aldehyde। IC acid के जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, एल्डिहाइड। तो क्या बन जाएगा, ध्यान दो, F फॉर्मल F M लिख दिया मैंने, IC एसिड के जगह क्या लगा दिया, एल्डिहाइड। क्या लगा दिया, एल्डिहाइड। तो इसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसे हम, फॉर्मल्डिहाइड। यानी हम बोल सकते हैं कि कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड derived from the nature of source origin, ठीक है, but common name of aldehyde derived from the carboxylic acid by replacing IC by aldehyde। IC निकल कर, एसिड से IC निकल कर उसकी जगह क्या लग जाएगा, एल्डिहाइड लगा देंगे। ठीक है, एंड रिलेटेड एग्जांपल सेकंड वन इज CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये क्या है, एसिटिक एसिड। सोर्स से नेम लिया, एसिटम से एसिटिक एसिड हो गया। एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन द विनेगर, इसका ओरिजिन जो सोर्स नेम एसिटम है उससे उसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। किस में प्रेजेंट होता है, विनेगर में रहता है। अब हो गया एसिटिक एसिड, ये एसिड है इसलिए एसिटिक एसिड। अब ये क्या कर देंगे हम, IC एसिड की जगह क्या लिख देंगे, एल्डिहाइड लगा देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। ओके, देन नेक्स्ट वन इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब देखिए इसे हम बोलते हैं प्रोपियोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे हम, इट इज द ओरिजिन नेम प्रोपियोनिक एसिड। क्या है इसका नाम, प्रोपियोनिक एसिड। क्या है ये, प्रोपियोनिक एसिड। तो यहाँ से IC एसिड निकाल दो और क्या बन जाएगा फिर, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोपियोनल्डिहाइड। प्रोपियोनल्डिहाइड। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे कॉमन नेम है। ऐसे बहुत सारे कॉमन नेम हम पढ़ेंगे। कॉमन नेम किसे बोलते हैं, ये कॉमन नेम एल्डिहाइड के कॉमन नेम किससे लिए गए हैं, एसिड से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं, एसिड से लिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया प्रोपियोनिक एसिड। नेक्स्ट वन इज CH3 CH2 CH2
C double bond OH, CH3CH2 C double bond OH, ठीक है। देन एसिड CH3 CH2 CH2 C double bond OH. This is the butyric acid. This is the butyric acid. ये क्या है? Butyric acid. It is the source of butter. Butyric acid. And this butyric acid IC replaced by aldehyde and name is butyraldehyde. And the name is butyraldehyde. Butyraldehyde. IC acid is replaced by aldehyde and this is the common name. ठीक है। वैसे आप जो न्यू सिलेबस है, आपकी जो न्यू टेक्स्ट बुक है, उसमें देखिएगा पेज नंबर 258 पे 12.1 एक टेबल दिया गया है। वहाँ आपको क्लियर बताया गया है, बहुत सारे एग्जाम दिए गए हैं। आप सिर्फ यहाँ एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हो, समझिए कैसे नाम दिया है दोनों में, एसिड में और अल्डिहाइड में। आप जब पढ़ेंगे 12.1 निकालना एक टेबल पेज नंबर 258, ठीक है, आपके बुक का, तो आपको एक क्लियर एक टेबल दिखाई देगा, आपको वहाँ डिफरेंस भी दिखाई देगा कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। इसलिए जब मैं समझा रही हूँ ध्यान से देखिए, बाद में आप टेबल एक बार देख लेने का, ठीक है। ये हो गया ब्यूटाल्डिहाइड और ब्यूटेरिक एसिड। अब देखिए जब हम 4 हो गई कार्बन, 5 कार्बन, CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ये क्या हो गया? CH3 CH2 CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, कंटिन्यू 5 कार्बन एंड दिस इज द वैलेरिक एसिड। हम क्या बोलते हैं? वैलेरिक एसिड। क्या बोलेंगे? वैलेरिक एसिड। तो क्या हो जाएगा फिर? एक कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? आप बता सकते हैं। आईसी एसिड इज रिप्लेस्ड बाय एल्डिहाइड एंड क्या बोलेंगे हम इसे? वेलेरल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? वेलेरल्डिहाइड। वेले आर के बाद क्या लग जाएगा? एल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? वेलेरल्डिहाइड। ओके, यानी हम बोल सकते हैं कि दिस वेलेरल्डिहाइड इट इज प्रेजेंट इज द पेरेनियल प्लांट। पेरेनियल प्लांट मालूम रहता है जो हमेशा ग्रीन होते हैं, ठीक है, जिसे सदाफुली बोलते हैं, जो जिसमें ग्रीन होते हैं, फ्लावर लगे होते हैं, वे पेरेनियल प्लांट होते हैं और उसमें रहता है वेलेरिक एसिड, ठीक है। वो सोर्स से लिया गया है इसका वेलेरिक एसिड। और एल्डिहाइड जो है वेलेरल्डिहाइड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वेलेरिक एसिड। ओके, तो ये हो गए हमारे कॉमन नेम। क्या हो गए हमारे? कॉमन नेम। अब देखो कॉमन नेम में और एक बात है, ध्यान से देखिए। कॉमन नेम में और एक हम क्या पढ़ेंगे, एक टॉपिक इसी के अंदर है, ऊपर देख लो थोड़ा। जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम में हमने देखा है, ये तो हो गया वेलेरिक एसिड है। अब यहाँ बताया गया है जो कॉमन नेम है उसमें हम अल्फा, बीटा एंड गामा बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एग्जाम्पल दिया है वैसे नीचे आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्या बोला इसको? ये एक है कंपाउंड हो गया CH2 CH2 CHO, या वैसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। नेक्स्ट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब देखो अल्फा एंड बीटा क्या है, ध्यान से देखिए। अब देखो यहाँ आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ आपको फंक्शनल ग्रुप क्या है? यहाँ इसका फंक्शनल ग्रुप CHO है, यहाँ इसका फंक्शनल ग्रुप COOH है, एसिड है, एल्डिहाइड है। हमने तो पढ़ ली, पहले लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं हमने, एल्डिहाइड है CHO यानी, और COOH यानी एसिड है। अब हमें कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। हाँ, कॉमन नेम में हम अल्फा बीटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कॉमन नेम में हम जो फंक्शनल ग्रुप के बाद का जो एडजेसेंट कार्बन होता है, क्या बोला मैंने? जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ CHO है और यहाँ C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। इसके जो नेक्स्ट कार्बन होता है, एडजेसेंट कार्बन होता है, एडजेसेंट कार्बन इज अल्फा एंड नेक्स्ट वन इज बीटा, बीटा एंड गामा, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला?
फंक्शनल ग्रुप के बाद का, ठीक है, एडजेसेंट, फंक्शनल ग्रुप से जो एडजेसेंट कार्बन होता है बाजू वाला वो अल्फा होता है, एंड नेक्स्ट वन इज अ बीटा एज इट इज एसिड, दिस इज द अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन एंड गामा कार्बन, ठीक है। अब देखिए हम इसमें इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें, एसिड में और अल्डिहाइड में, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को जो एडजेसेंट कार्बन है वो अल्फा होगा, उसका नेक्स्ट वन इज द बीटा एंड देन द गामा। ओके, क्लियर, समझ में आया आपको। अगर सपोज यहाँ हमने क्या कर दिया, यहाँ से एक H निकाल लो, ये वाला H निकाल दी हमने H, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या लगा दिया, CH3, क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया हमने, CH3, यहाँ CH3 लगा दिया, ब्रांच लगा दिया। और आप जो 11th क्लास में लास्ट जो हम प्रीवियस क्लास है उसमें पढ़ चुके हैं कि आइसो नीवो पढ़े हमने, ठीक है। तो ध्यान दो, अब देखिए अगर हम अल्फा बीटा की बात कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्फा बीटा की बात कर रहे हैं, तो वो ध्यान दो। अब यहाँ ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, ठीक है। अब बीटा हो गया तो इसका नाम क्या होगा फिर, बीटा मिथिल, बीटा मिथिल, क्योंकि बीटा को मिथिल ग्रुप अटैच है। एंड ये जो 4 कार्बन है, 4 कार्बन, हमने इसे क्या नाम दिया था, ब्यूटिरल्डिहाइड, अभी हमने पढ़ा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा मिथिल ब्यूटिरल्डिहाइड, क्या बोलेंगे हम, बीटा मिथिल ब्यूटिरल्डिहाइड, ओके, बीटा मिथिल ब्यूटिरल्डिहाइड, ओके, क्लियर, समझ में आया आपको। अब इसे हम, अगर हम, ये हो गया अल्फा और ये बीटा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बीटा मिथिल ब्यूटिरल्डिहाइड। उसी तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा फिर, बीटा मिथिल ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, क्योंकि हमने अभी पढ़े ना यहाँ कि ब्यूटेरिक एसिड क्या होता है, 4 कार्बन है, ये भी 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटाल्डिहाइड। तो चेन देखिए, और ये होगी लॉन्गेस्ट चेन और ये हो गया ब्रांच। तो ब्रांच किस पे अटैच है, मिथिल ग्रुप बीटा पे अटैच है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा मिथिल ब्यूटिरल्डिहाइड, बीटा मिथिल ब्यूटिरल्डिहाइड, ओके, क्लियर, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉमन नेम, किसके अब हमने पढ़ा। अब इसके अलावा अगर हमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर उसमें है, ठीक है, तो ध्यान दो, अभी हम तो ये अभी ये पढ़े, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब अगर हमने 5 कार्बन तो पढ़ लिए थे, वैलेरिक एसिड एंड वेरलडिहाइड। एक अगर ये वाला कंपाउंड है 6 कार्बन तक ध्यान रखने का, CH3 CH2 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 CHO है। अब देखो दिस कंपाउंड और एक एसिड का देते हैं हम CH3 CH2 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 COOH, ठीक है। एंड दिस एसिड से डिराइव करते हैं एल्डिहाइड को, इट इज द सोर्स नेम है, ओरिजिन नेम है, नेचुरल नेम है, जिसे हम बोलते हैं कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड इट इज प्रेजेंट इन द बोथ, ठीक है। कैप्रोइक एसिड, तो इसका नाम क्या होगा, ऐसी एसिड की जगह क्या लग जाएगा, कैप्रल्डिहाइड, क्या बोलेंगे हम इसे, कैप्रल्डिहाइड, क्या बोलेंगे, कैप्रल्डिहाइड। अगर अल्फा पे लगा दिए हमने तो क्या हो जाएगा, ब्रांच। अब ब्रांच वैसे ही है, अगर अल्फा पे CH3 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा मिथिल। अगर बीटा पे लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, बीटा मिथिल, क्या हो जाएगा, बीटा मिथिल, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा कौन नेम, कॉमन नेम। अगर हम और देखते एक प्रकार से, अगर कॉमन नेम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लगा दिया यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड, सॉरी हाँ, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, और एक है CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, ठीक है। इट इज द ओरिजिन नेम, सोर्स नेम है, इसे हम बोला जाता है, इसे हमें
डिराइव करना है एक्रिलिक एसिड, इसे क्या बोलते हैं? एक्रिलिक एसिड। सुना होगा आपने नाम, क्या है इसका नाम? एक्रिलिक एसिड। आईयूपीएसी में हम बाद में पढ़ेंगे, हम सिर्फ अभी कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। ओके, इसका नाम क्या है? एक्रिलिक एसिड, एक्रिलिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ क्या कर देंगे? आईसी एसिड निकाल दो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक्रिलल्डिहाइड हो जाएगा, एक्रिलल्डिहाइड। समझ में आया? ठीक है, ये क्या हो गए हमारे कॉमन नेम। हम कौन से एल्डिहाइड पढ़े? हमने क्या पढ़ा अभी यहाँ? एलिफेटिक ही पढ़ा, एलिफेटिक एल्डिहाइड। और एलिफेटिक क्या पढ़ा? कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े। ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक क्या पढ़ा? कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा। ठीक है, अब अगर देखिए अब क्या है, अगर हम एरोमेटिक की बात कर रहे हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक ये हो गया एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, और ये हो गया एरोमेटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया अब देखिए सेम है, सिर्फ हम फंक्शनल ग्रुप पढ़े एसिड और एल्डिहाइड। अब देखिए यहाँ मैंने आपको दो अलग अलग कंपाउंड बताया। ठीक है, ये हो गया एल्डिहाइड का, ये एसिड का, ये एल्डिहाइड का और एक एसिड का। ठीक है, तो हमने अभी कॉमन नेम में तो यही पढ़ा कि जो कॉमन नेम होता है डिराइव फ्रॉम द एसिड, डिराइव फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड डिराइव फ्रॉम द एसिड। अब देखिए जो एक कंपाउंड है इसका नाम क्या है? बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं हम? बेंजोइक एसिड। और अभी हमने क्या पढ़ा कि जो फंक्शनल ग्रुप के बाद का जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। तो कौन सा कार्बन होता है? अल्फा कार्बन होता है। अब ये फंक्शनल ग्रुप का साइड वाला जो कार्बन है, सॉरी CH नहीं है, COOH। ठीक है, एसिड और यहाँ एल्डिहाइड लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यानी ये बेंजोइक एसिड हो गया, पर यहाँ मिथिल भी अटैच है तो हम इसे बेंजोइक एसिड इजीली बोलेंगे क्या? नहीं, हमारा बेंजोइक एसिड तो ये है, कौन है? ये वाला हो गया हमारा बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब हमें यहाँ देखो ये तो बेंजोइक एसिड हमने ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड। एरोमेटिक COH ग्रुप डायरेक्टली लिंक ऑन द बेंजीन, दिस इज द बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है? CHO डायरेक्टली किससे अटैच है? बेंजीन रिंग से अटैच है, यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड है ये। अब यहाँ क्या करेंगे? आईसी एसिड ऐसा होता है कि नाम देख लो पहले, यहाँ थोड़ा डिफरेंट लगेगा आपको। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अब हमने यहाँ इस तरह से किया क्या? नहीं, क्या किया हमने? जो OIC एसिड, ध्यान दो, OIC एसिड की जगह क्या लगा दिया? एल्डिहाइड। हमने एलिफेटिक में क्या बोला था? IC एसिड के जगह हमने एल्डिहाइड लगाया था। यहाँ क्या किया हमने? OIC एसिड निकाल कर क्या लगा दिया? एल्डिहाइड लगा दिया, यानी ये हो गया बेंजोइक एसिड और ये हो गया बेंजल्डिहाइड। दिस इज द एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एसिड। अब देखो यहाँ क्या है? मेन सब्स्टिट्यूट, हम हायर प्रायोरिटी तो सब्स्टिट्यूट हमारा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ COOH, तो हायर प्रायोरिटी से ही देंगे हम फंक्शनल ग्रुप को। जो हमारा जो अटैच है ये, इसे हम सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट। आप देखो हमने पढ़ चुके हैं कि अगर बेंजीन रिंग को डायरेक्टली मिथिल ग्रुप अटैच डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग, दिस कंपाउंड नोन एज द क्या होता है? टोलिन। याद आ रहा है? वो कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? टोलिन बोलते हैं। अगर हम ये निकाल दे तो ये टोलिन बन गया, ये निकाल दे तो ये टोलिन बन गया। ठीक है, पर ये टोलिन जो है, मिथिल जो है, ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप का एडजेसेंट कार्बन ही है, यानी अल्फा है, ये भी अल्फा है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं अल्फा टोलिक एसिड। क्या बोलते हैं हम इसको? अल्फा टोलिक एसिड, अल्फा टोलिक एसिड। तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? टोलिक एसिड है, आईसी एसिड है, तो इसके जगह हम क्या लगा देंगे?
एल्डिहाइड लगा दो तो क्या हो जाएगा इसका नाम, अल्फा आईसी एसिड निकाल दो, टोलिल एल्डिहाइड। ठीक है, टोलिल एल्डिहाइड हो गया। ये हो गया एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एसिड, ये हो गया एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एसिड। हमने क्या देखा यहाँ कि दोनों क्या है, सिंपल। यहाँ हमने देखा कि फंक्शनल ग्रुप अटैच है, यहाँ हमने देखा कि क्या है, सब्स्टिट्यूट अटैच है। ठीक है, वैसे आप अपने बुक में टेबल है उसमें देखना 12.1 जो टेबल है 258 पेज नंबर, वहाँ आपको और एरोमेटिक के कंपाउंड दिखेंगे कि थैलिक एसिड किसे बोलते हैं, हमने पढ़ चुके थे थैलिक एसिड। अगर दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यहाँ भी और यहाँ भी तो कौन सा कंपाउंड बन जाता है, थैलिक एसिड। ठीक है, और वही प्रकार से थैलिक एसिड है तो आईसी एसिड निकाल देने का, अगर दोनों साइड CHO है तो क्या बन जाएगा, थैलिक एसिड न बोलते हुए वो बन जाएगा एल्डिहाइड, थैलिएल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, थैलिएल्डिहाइड। ठीक है, अगर यहाँ OH ग्रुप प्रेजेंट है अगर, तो हम क्या बोलेंगे इसको, अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा एरोमेटिक एंड ये हो गया हमारा एलिफेटिक। अल्फा बीटा क्लियर समझ में आया। फंक्शनल ग्रुप के बाद का जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन और उसके बाद का नेक्स्ट वन जो है वो हो गया बीटा, यानी फंक्शनल ग्रुप को जो एडजेसेंट होता है वो अल्फा होता है। कॉमन नेम की बात कर रहे हैं हम, कॉमन नेम में हमेशा अल्फा बीटा नंबरिंग करते हैं और IUPAC नेम में तो हम ऑलवेज 1 2 3 पूरी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कॉमन नेम। उनका नेम है हमारा कॉमन नेम। ठीक है, सभी को समझ में आया कॉमन नेम क्या है। ठीक है, इसके बाद हम जो कॉमन नेम है हमने क्या क्या पढ़ा, कॉमन नेम में हमने ये पढ़ा कि जो कॉमन नेम ऑफ एसिड डिराइव फ्रॉम द सोर्स ओरिजिन नेचर ऑफ सोर्स से लिया गया है उसका नाम, एंड एल्डिहाइड का नेम किससे लिया गया है, एसिड से लिया गया है। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड डिराइव फ्रॉम द एसिड by replacing IC acid of by aldehyde। IC acid निकल कर उसकी जगह क्या लगा दी हमने, जो क्या लगा दिया सफिक्स में IC acid निकल कर उसकी जगह aldehyde लगा दिया तो बन जाएगा aldehyde। यानी इस तरह से एसिड जो है एसिड का कन्वर्ट किस में हो गया, aldehyde में हो गया। अब ये है कैप्रोइक एसिड जैसे IC एसिड aldehyde कैप्रोल्डिहाइड। हाँ, और एक चीज याद रखने का कि फर्स्ट का अगर पहला होता है फर्स्ट कार्बन फॉर्मिक एसिड ही होगा, सेकंड एसिटिक एसिड ही होगा, थर्ड कार्बन अगर है एसिड में तो प्रोप्यूनिक एसिड ही होगा, फोर्थ है तो ब्यूटेरिक एसिड, फिफ्थ है तो वैलेरिक एसिड, सिक्स्थ है तो कैप्रोइक एसिड। बाद में हम उसका डायरेक्टली क्या करते हैं, IUPAC नेम करते हैं, पर 6 कार्बन तक आपको उसके कॉमन नेम याद रखना ही है। अगर कॉमन नेम एसिड के याद है तो हमें क्या करना है, एल्डिहाइड को क्या करना है, सिर्फ IC एसिड के जगह हमें क्या लगा देना है, एल्डिहाइड लगा देना है। तो अगर हमें एसिड आ रहा है अच्छे से तो एल्डिहाइड का कॉमन नेम आना ही है, और कॉमन नेम अगर हमें नहीं आता तो हम बाद में हम आगे में नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो हमें कॉमन नेम पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड है